निर्धारित किया गया है उसके अनुसार हम अमृतवाणी की कुछ चर्चा प्रारंभ करें। आज हम पद नंबर 42 से प्रारंभ करेंगे और लेकिन उससे पहले जैसे हम हर बार करते हैं उससे पिछले पद की थोड़ी सी हल्की सी व्याख्या करेंगे क्योंकि वो पद आगामी पद के साथ जुड़ा होता है। 41वें पद में स्वामी जी ने कहा कि पतित पावन परम पाठ राम राम जप याग सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग। तो यहाँ पे कुछ बातें आई थी। पतित पावन, पतित किसको कहते हैं? ये जो पाठ है उसको पवित्र करने वाला है। अब जब तक हमें ये ना पता लगे कि पतित क्या है तो फिर उसको समझे बिना तो फिर हम उसका भाव ये कहाँ से लगाएंगे कि भाई वो कौन है जो हमें पतितों को पावन करने वाला है। पतित शब्द जो है उसका अर्थ वैसे होता है गिरा हुआ। तो गिरा हुआ कौन है? वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जो कर्म हमारे लिए शास्त्रों ने नियत किए हैं वो हमारे हमारे कर्तव्य हैं या हमारे स्वधर्म हैं, उनको उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है और उनका उल्लंघन करना निषिद्ध है। तो अगर हम उल्लंघन करते हैं तो वो जो हम करेंगे, जो हम कर्म करेंगे उसको हम निषिद्ध कर्म कहेंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल चोरी चकारी, झूठ बोलना, कपट करना, हत्या करना, हिंसा किसी भी प्रकार की, ठगी, व्यभिचार, ये सब के सब उसमें आ जाते हैं और उनको हम कहते हैं पाप। पाप की जो दूसरी परिभाषा ये है कि जो भी कार्य हमें अपने मूल रूप से हमारे अपने अस्तित्व से दूर ले जाता है उसे हम पाप कहते हैं। तो ये पाप जो है हमने पिछले सप्ताह देखा था, जो ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका जन्म कहाँ से होता है? इसका जन्म होता है रजोगुण से, यानी कि राग द्वेष से। राग द्वेष का जो स्थूल रूप है, तो राग और जो द्वेष हैं वो सूक्ष्म है और उनका जो स्थूल रूप है, जो हमारा शरीर प्रकट करता है वो है काम। तो काम जो है हमारी इंद्रियों में, मन में वो घर कर लेता है और घर करके व्यक्ति का जो ज्ञान है उसको ढक देता है। तो ज्ञान को ढकने का भाव है, जो व्यक्ति का जो मन है वो भ्रांत हो जाता है और उसे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रहती। डजंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो इस प्रकार का जो मन है उसको इंद्रियां विषय भोगों की ओर घसीट कर ले जाती हैं। यानी कि मन को काम का प्रलोभन देती हैं और फिर मन जो है काम के प्रलोभन में आया हुआ इंद्रियों के पीछे पीछे चलता है और साथ ही साथ अपने साथ वो बुद्धि को भी घसीट कर ले जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो यथार्थता है राम नाम की, पतित पावन परम पाठ, जो राम नाम है उसकी सत्यता ये है, उसकी रियलिटी ये है कि वो हमारे हमारा जो मन है पतित है उसको वो पावन करता है। ये उसका कर्तव्य है और ये उसका गुण है। तो फिर क्या हुआ? राम नाम जो जप यज्ञ है यानी कि मन को पवित्र करता है, सर्वश्रेष्ठ पाप है। तो राम नाम के प्रति हमें अनुराग जो है उसको जागृत करता है। मतलब हमारा जो राम नाम का जप है वो हमारी जो इसकी जो यथार्थता है, इसकी जो असलियत है, असलियत क्या है कि वो पतितों को पावन करता है। उसके प्रति हमारा ये जो इसको हम हमारे हमारा जो उसके प्रति अनुराग जो है उसको जागृत करता है। तो ये जो अनुराग को जगाने वाला यानी कि राम नाम जप जो है उसका आप अभ्यास करो।
तो सफल सिद्धि कर साधना मतलब जो आपकी वास्तविकता जो है उसको सफल बनाने के लिए जो राम नाम जप, ये हमारा साधन है, ये हमारी साधना है, इसका अभ्यास करो। तो ये था जो 41वें पद का थोड़ा सा सारांश। आई होप नाउ यू विल रिमेम्बर ये जो पद है इसके भीतर स्वामी जी ने हमारे लिए क्या जो है ज्ञान की चर्चा की है, छोड़ा हमारे लिए क्या, उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी है। अब हम इसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारे अगला पद है उसकी ओर ले चलते हैं। तो आइए As usual, Kamlesh aunty, Sudesh aunty, and Usha aunty. हाँ जी, जय जय राम जी। जय जय राम जी, जय जय राम। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। वेद पुराण मुनि जन गाई। जी, तीन लोक का सब। तो ये हम जो चर्चा कर रहे हैं सब, जस्ट टू रिमाइंड यू, हम राम नाम की महिमा उसकी चर्चा कर रहे हैं कि उसके अंदर कितने उसका क्या प्रभाव है, कितना कितना वो राम नाम जो है कितना महान है, हमें उससे क्या क्या प्राप्तियां हो सकती हैं। तो ये चर्चा हम कर रहे हैं, पिछले कुछ पदों से शुरू करी थी। आज हम उसी चर्चा को फिर और आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। तीन लोक का समझिए सार। तीन लोक, मृत्युलोक, देवलोक, पितृलोक इनको कहते हैं। तो इनको हम शरीर, मन और आनंद इस ढंग से भी देखते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। तो इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। तीन लोक का समझिए सार। सार का मतलब है सत या एसेंस या जूस या बीज। तो उसको हम और भी शब्दों में यूज कर सकते हैं, वास्तविकता, निचोड़, धर्म, कर्तव्य, ये सब उसके लिए शब्द सार के लिए उपयोग में आते हैं। सब सुखकार, सब सुखों को करने वाला, मीन्स डिलीवरर ऑफ ऑल हैप्पीनेस, ऑल ब्लिस, जिसके अंदर पीस, सिक्योरिटी, फुलफिलमेंट, ब्लिस ये आ जाते हैं, और कंप्लीटनेस। फिर आता है बड़ाई। बड़ाई का मतलब महिमा। वेद, वेद इसकी महिमा का गान करते हैं। वेद गान करते हैं निर्गुण निराकार की महिमा का। पुराण सगुण की महिमा का जो है वो गान करते हैं। तो इसमें सगुण और निर्गुण, वेद और पुराण कहने से भाव है दोनों ही आ गए। मुनिजन, मुनि कहते हैं मनन करने वाले को, जो कि प्रभु के नाम में सदा लीन रहता है, तो उसको हम कहते हैं मुनिजन। जिस शब्द राम से इस सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है, जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वह तीन लोकों का धर्म है। अर्थात ये जो तीन लोक हैं उसी के आश्रित हैं, उसी के भीतर जो हैं वो पिरोए हुए हैं। मीन्स जब हम कहते हैं ये तीन लोकों का धर्म है, तीनों लोकों का जो अस्तित्व है उसी के कारण बना हुआ है। जैसे मनुष्य का, जीव का धर्म है आत्मा। अगर उसमें आत्मा नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है, वो बिखर जाता है, जो है वो इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, इट मीट्स इट्स डेथ। तो इसी तरह ये जो सारे लोग हैं जितने भी सृष्टि के, वो उसी एक धागे में पिरोए हुए हैं, जिसे हम विश्वात्मा कहते हैं या परमात्मा कहते हैं। तो भूलोक, देवलोक और पितृलोक, इन सब का जो सार जो है, सबका जो निचोड़ है, सबका जो आत्मा है, एसेंस है, तो या जीवन आधार है,
वो ही ये विश्वात्मा है। तो उसी के कारण ये सृष्टि जो है वो खड़ी है। राम नाम की महिमा अपरंपार है, वह सब सुख प्रदान करने वाला है। वेदों ने निराकार के रूप में, पुराणों ने साकार के रूप में, और ऋषि मुनियों ने, सभी ने राम नाम की महिमा का जो है वो गान किया है। तो अब हम ये अमृतवाणी जो है हमारी, राम नाम गुणगान का एक बहुत ही सुंदर, उत्कृष्ट और वैज्ञानिक यंत्र है। राम नाम में लीनता का जो सुख है वो अपार है। मतलब अमृतवाणी का नाम मैंने इसलिए है कि आप उसका उपयोग करिए और राम नाम में लीनता लाभिए। इसे तीनों लोगों की संपत्ति भी जो है, राम नाम जो है उसे तीन लोगों की संपत्ति भी इसे खरीद नहीं सकती, क्योंकि तीनों लोगों की संपत्ति या तीनों लोगों से होने वाला सुख जो है वो देश और काल में सीमित है। तो देश और काल में सीमित होने का भाव यह कि इट इज बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस। तो जिसने अपने भीतर राम नाम रूपी आत्म सूर्य को प्रतिष्ठित कर लिया है, समझो उसने सारे मनोरथों को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा जीवन मुक्त व्यक्ति जिसने सब कुछ उसको प्राप्त कर लिया है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो किसी चीज की ओर देखता भी, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो वो अपने संकल्प मात्र से कहीं भी भूलोक में, देवलोक में, पितृलोक में विराजमान होकर सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो एक्सक्यूज मी, अखंड सच्चित स्वरूप की महिमा गाते हैं वेद पुराण, वो थकते नहीं। नेति नेति कहते हैं, और नेति का भाव है जिसका न इति, जिसका कोई अंत नहीं। उसी एकैव अद्वितीय परमात्मा की महिमा अमृतवाणी नाम योग के माध्यम से गाती है कि नाम में नामी जो है वो प्रतिष्ठित है। तो प्रभु राम अपने नाम में निवास करते हैं। तो यही जो प्रभु हैं, अखंड हैं, उसे हम साकार कहें या निराकार कहें, उसमें सभी नाम प्रतिष्ठित हैं। तो ये तो था इसका जो 42वें पद का थोड़ा सा सारांश कह लीजिए, या उसकी थोड़ी सी चर्चा कह लीजिए। अब इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी केवल जी। हाँ जी। हाँ, अगर हम लोग बाहर की तरफ लोक ना ढूंढे तो हमारे ये जो तीन शरीर हैं, ये जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, अगर हम इनको तीनों लोक माने तो इन तीनों का सार भी सिर्फ राम नाम ही है। या दैट्स राइट। क्योंकि जब हम इसको हम सूक्ष्म शरीर, पहले हम लेते हैं स्थूल शरीर को, तो वो हमारी पृथ्वी का है, मृत्यु लोक उसको मानते हैं। दूसरा जो है, जो मन और बुद्धि जो उससे सूक्ष्म है, उसे हम पितृलोक के रूप में देखते हैं। और जो तीसरा है, आनंदमय कोश है, उसे हम जो है उससे ऊपर देवलोक के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर को भी अगर सूक्ष्म सृष्टि मान लें, माइक्रोकॉस्मिक लेवल पे हम देखें, तो मैक्रोकॉस्मिक लेवल पे सृष्टि, और जिसको हम समष्टि कह सकते हैं, और माइक्रोकॉस्मिक लेवल के ऊपर उसे हम व्यष्टि वो कह सकते हैं। दोनों तरफ से हम देख सकते हैं इसको। थैंक यू। केवल ये एक सवाल था। हाँ जी। इसमें वर्ड है मुनि। हाँ जी। मुनि का लिटरल मीनिंग होता है जिसने मौन धारण करा हो, बोलता ना हो। तो मौन मतलब ये समझें कि जो आदमी जॉब हर वक्त करता है तो मौन विल बी द बाई प्रोडक्ट, लेकिन उल्टा नहीं है। जो मौन रहता है वो जरूरी नहीं है कि जॉब करता हो। नो, दैट्स राइट। मौन के पीछे कोई ना कोई कारण होना जरूरी है। अगर हम मौन रखते हैं, हम कई तरह से मौन रखते हैं। कई बार हम झूठ को सत्य बनाने के लिए भी मौन रखते हैं। अगर हम किसी जगह विटनेस देना चाहते हैं, हम सच नहीं बोलना चाहते, तो हमने मौन धारण कर लिया, चुप हो गए। पर यहाँ पे मौन का भाव जो है, प्रभु के प्रति मन के अंदर विचार करना।
मन तो को इसको उसके साथ जोड़ना। हाँ जी, नहीं, इसको यूं मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, तो आप हाँ जी, दूसरा से टोक देता है, यार तू बोलता बहुत है, हाँ तो जी, वो कहते हैं मैं आज से मौन धारण कर लेता हूँ। तो अब वो मुंह से नहीं बोलता, इशारों से बात करता रहता है। तो वो मन तो चलते मौन, रहता है। या उसे नो कोई उठ टांग बात ही कर दे, उसे नो कोई नो, कह दे उसको सिनेमा, सॉरी, नहीं उसे कह दे कि फलानी पिक्चर लगी है कभी कभी, वो झटका हुए लेकर नहीं ये नहीं लगी, शोले, तो वो मौन ना के बराबर का मौन हुआ ना। वो तो मौन का नहीं, मतलब है या कि सॉरी, का मन जो है इधर उधर की चीजों से न जा करके या राम नाम के ऊपर फोकस करता है, तब मुनि कहलाता है, वरना तो या नाम। नो, एग्जैक्टली, यू आर राइट। जिस मौन क्योंकि की आप बात कर रहे हैं वो क्षणिक है, जिस मौन की आप बात कर रहे हैं वो क्षणिक है। दिखावे और देखिए मुनि का मौन, मौन, देखिए एक मिनट, इफ आई मे ऐड, मौन का भाव यहाँ वाणी से चुप होने का नहीं है, सभी ज्ञान इंद्रियों को चुप करना और उसके साथ मन को शांत करना, उस भाव को हम मौन कहेंगे। राइट। ये चीज से ये नहीं है कि हमने इंद्रियों को हमने शांत कर लिया लेकिन हमारा मन तो इधर उधर भटक रहा है, मन के अंदर हम हजार प्रकार के विचार कर रहे हैं, तो हमारा जो मन जो है वो मौन नहीं है। तो मन को मौन करने के लिए, मौन का भाव यहाँ शांत करने से है, प्लासिड करने से है, इक्विपॉइज में लाने से है। जब तक हम मन को इक्विपॉइज में नहीं लाते, तो जब तक मन के अंदर एजिटेशन है, तब तक हमारा जो शारीरिक मौन है वो सफल नहीं है। तो एक इससे और जुड़ी हुई छोटी सी चीज है कि ये सारी अमृतवाणी राम नाम पे फोकस्ड है, हाँ जी, लेकिन ये जनरली बात तो ये है कि मान लो एक सरदार जी हैं, वो तो वाहिगुरु जी कर रहे हैं, या दूसरे कोई कर रहे हैं, कोई और किसी मुसलमान कोई और कर रहे हैं, या या कोई नास्तिक या कोका कोला करेगा, या फाइन, लेकिन उसका फोकस बगैर श्रद्धा के, बगैर कृतज्ञता के कोई वर्ड होगा तो उसको कोई मीनिंगलेस होगा। या देखिए जैसे आपने कहा कि कोई वाहेगुरु का जाप करता है, कोई हेल मेरी कहता है क्रिश्चियन जो हैं, और कभी हम राम नाम का जप करते हैं, या फिर अगर हम आर्य समाजी हैं तो हम ओम का जप करते हैं। तो बेसिक आइडिया जो कहा है कि नाम जो है, नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता। पहली बात कि पानी जो है उसको हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, पानी को हम जल कहते हैं, उसको हम पेय कहते हैं, उसको हम एक्वा कहते हैं, उसको हम आब कहते हैं। तो वास्र, अगर आप जर्मन है तो वास्र कहते हैं। इस तरह से भिन्न भिन्न नाम से उसको हम जानते हैं। तो चाहे हम उसे राम कहें, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, या किसी और नाम से जाने, उस नाम से उसकी उसमें वस्तु का भेद नहीं होता। वस्तु वही रहती है, वस्तु वही है, एक ही है, एक अखंड परमात्मा है। आप उसको किसी भी नाम से जपें, लेकिन जो भी आप नाम यूज करें उसमें आपको संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पहली बात। और जो बाकी के लोग जो भी नाम उपयोग करते हैं उनके प्रति आपको सत्कार होना चाहिए। ये बातें बहुत ही आवश्यक है जानने के लिए। ये जरूरी नहीं कि मैं राम नाम ही जपूं, अगर मुझे उसका कोई और नाम अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, आई कैन यूज दैट नेम। लेकिन इसका भाव ये भी नहीं होता कि अगर मैं राम नाम का जप करता हूं तो जो व्यक्ति वाहिगुरु करता है या क्राइस्ट कहता है या किसी और नाम से प्रभु को जपता है उससे मैं घृणा करूं, या उसको मैं जो है वो रिस्पेक्ट ना दूं, उसका आदर ना करूं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। जो भी नाम आप समझें, ठीक समझते हैं उसको ले लीजिए, बट स्टे उसके साथ आप जो है जिसको हम कहते हैं कि सत्य का व्यवहार उसके लिए करना आवश्यक है। उसके साथ हमें अपना पूरा जो व्रत है वो निभाने की जरूरत है। जैसे प्रतिव्रता होती है या पत्नी व्रत होता है, उस तरह से उसे हमें उसके साथ उस प्रकार का जो व्यवहार है हमारा होना आवश्यक है। हाँ जी, यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर।
जपते राम राम सब सुख कर। यति सती साधु संत सियाने। यति कहते हैं संयमी को, जितेंद्रिय को, जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में कर लिया है। उसको हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में और भी नाम देते हैं। सन्यासी का नाम भी यूज करते हैं, कभी ब्रह्मचारी का नाम भी यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक निष्ठ भी कहते हैं। सती, सती जो है पतिव्रता स्त्री के लिए भी उपयोग होता है, और सात्विक वृत्ति के महात्मा तथा साधु, उनके लिए भी सती का जो शब्द उपयोग में किया जाता है। संत सियाने, और संत कौन है? साधु संत जो है, साधु महात्मा। सियाने मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति, नॉट वयोवृद्ध। एक होते हैं आयु के बूढ़े, उसको कहते हैं वयोवृद्ध। तो ये दूसरी तरफ है बुद्धि वृद्ध, मीन जो बुद्धि में बूढ़े हैं, मतलब कमजोर नहीं है। बूढ़े का मतलब विस्तृत है जिनकी बुद्धि, ज्ञान है जिनके अंदर। और निश दिन, निश कहते हैं रात्रि को, दिन कहते हैं दिन को। रात दिन, रात दिन का भाव यहाँ निरंतर है। बखाने यानी कि गुणों की चर्चा करते हैं। तापस कौन है? एक तो तरफ हम लेते हैं शरीर को यातनाएं देने वाले, उसको हम तापस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण बात जो है देखने वाली ये है, आध्यात्मिक प्राप्तियों के लिए, फॉर स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स, जो शरीर को नियंत्रण करके उसका उपयोग करता है। जैसे अपनी वाणी को नियंत्रित करे तो वाणी का तप हो गया, मन को नियंत्रण करे तो मन का तप हो गया। तो इस प्रकार अपने इंद्रियों को नियंत्रण में लाना, मन को नियंत्रण में लाना, इसको हम तप कहते हैं। जो व्यक्ति ये करता है उसे हम कहते हैं तपस्वी। योगी कौन है? जो भिन्न भिन्न योग पद्धतियों में निपुण है, जैसे ज्ञान योग में, कोई कर्म योग में, कोई लय योग में, कोई भक्ति योग में, तो कोई ज्ञान योग में। इस प्रकार की जो निपुणता है, जो जिस व्यक्ति के पास निपुणता है, उसे हम कहेंगे योगी। सिद्ध मीन्स सफल व्यक्ति, जिसे सिद्धियां प्राप्त हैं। ऋषिवर, श्रेष्ठ ऋषिजन। ऋषि का शब्द जो है वो अनुसंधान से है, रिसर्च से भी है। और जो व्यक्ति रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, उसे हम ऋषि कहते हैं। और मुनि जो है उसको हम फिलोसफर्स की कैटेगरी में लेते हैं। सुख कर यानी कि सुख देने वाला, सुखदाई, भला भद्र करने वाला। तो ये तो हो गए हमारे पास शब्दों के अर्थ। अब हम इनको सबको जोड़ें। साधन संपन्न, जितेंद्रिय व्यक्ति, पतिव्रता स्त्रियां, सात्विक स्वभाव के जो महात्मा साधु व्यक्ति हैं, तपस्वी लोग, योगों में निपुण, सफल जिनको सिद्धियां प्राप्त हैं वो पुरुष, और श्रेष्ठ मुनिजन। इन सभी को, सर्व सुखों का जो दाता है वो प्रभु राम है। राम नाम जप जो है वो सभी सुखों का मूल है, सभी सुख प्रदान करता है। इसलिए यति सति साधु संत सियाने, राम नाम निश दिन बखाने। राम नाम की चर्चा रात दिन करते हैं। और तापस योगी, सफल जो हैं, ऋषि लोग हैं, वो भी राम नाम का जप करते हैं, क्योंकि राम नाम जो है सब प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है। तो इतनी इसको हम ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं। आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप इसको थोड़ा और अपने ढंग पे सोचिए तो मे बी यू कैन गेट लिटिल बिट मोर आउट ऑफ इट। अब इसका अगले पद की ओर चलते हैं। 44वां पद। आवना भक्ति भरे भजनीक, भजते राम नाम रमणीक, भजते भक्त भाव भरपूर, भ्रम भय भेद भाव से दूर, भ्रम भय भेद भाव से दूर। ये भावना भक्ति
इनसे भरे हुए जो भजनीक हैं, भजन गायक हैं। भावना शब्द का अर्थ क्या है? भावना वैसे तो हम सिंपल शब्दों में कहें तो विचार या भाव को हम कहते हैं, और इसका अगर हम थोड़ा डीपली जाए, अनुभव और हमारी जो स्मृति है उससे उत्पन्न होने वाली जो चित्त के अंदर जो संस्कार हैं उन्हें हम भावना कहते हैं। मतलब जो हमने पीछे अनुभव किया है कभी, या समझा है या सुना है या पढ़ा है, वो हमारी स्मृति में अंकित है, और वो जो अंकित हैं उसे हम संस्कार कहते हैं। वो जो उनका जो गहरा प्रभाव पड़ा है उसको हम जो है चित्त के ऊपर पड़े हुए संस्कार कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा और डिफरेंट ढंग से आगे जाके लेंगे। इसका अर्थ थोड़ा अभी मोर वी कैन एक्सप्लेन इट लिटिल बिट मोर एंड लिटिल बिट बेटर। तो भक्ति भावना के अंदर जो है राम नाम के प्रति आत्मसमर्पण का भाव भी आ जाता है। भावना भक्ति इसको हम कहते हैं। भजनीक मतलब भजन गायक। भजना मीन्स प्रभु राम की स्मृति को मन में बैठाकर उसका रसास्वादन लेना, उसका आनंद लेना। रमणीक मतलब जो मधुर है, मधुरतम है, मनोमोहक है। भाव क्या है? आत्मा चित्त देवता के प्रति प्रेम और श्रद्धा। मतलब हमारे आत्मा के प्रति, चित्त में देवता के प्रति प्रेम और श्रद्धा। देवता का भाव यहाँ पे इंद्र या वरुण या और देवता नहीं है, यहाँ पे हमारे देवता का भाव यहाँ इष्ट से है। हमने जिसको मन में स्थान दिया है अपने प्रभु होने का, या अपना लॉर्ड होने का, या स्वामी होने का, तो उसकी बात हम बात कर रहे हैं। भ्रम, भ्रम कहते हैं भ्रांति को या मिथ्या भाव। मिथ्या भाव का अर्थ है किसी एक चीज में किसी दूसरी चीज का थोड़ी देर के लिए आभास होना। फिर आता है भय। भय क्या है? मन का विकार है जो किसी भी आने वाली विपत्ति की आशंका से उत्पन्न होता है। तो जैसे हम ये देखते हैं, हमें कई बार न्यूज़ में देखते हैं कि 24 घंटे के बाद हमारे शहर में बहुत बड़ा झक्खड़ आने वाला है, तूफान आने वाला है। तो उसको जो है, उसका जो भय है, उसके आने का जो संकट है, उससे उत्पन्न होने वाला भय कि हमें पता, हमें हमें हमारे मन में भय जो होता है कि हो सकता है इससे जो बिल्डिंग्स को, हमारे घर को इसको कष्ट हो, घर में डिस्ट्रक्शन हो, या लोगों के अंदर इसका भय उत्पन्न हो जाता है क्योंकि हो सकता है मृत्यु का भय, उसकी आशंका हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं भय। मतलब मन के अंदर ये मन का विकार है जो आने वाली विपत्ति की आशंका से उत्पन्न होता है। भेदभाव, व्यवहार में अंतर, ऊंच नीच का विचार। तो हम अपने आप को सबको आत्म सदृश माने। अगर हम सबको आत्म सदृश नहीं मानते तो उसको हम कहते हैं भेदभाव। और जो कहते हैं व्यवहार के अंदर अंतर। फिर दूर, दूर मीन्स अलग होकर, परे हटकर, या रहित होकर, या हम कहेंगे अनटच्ड बाय ऑल दीज थिंग्स। भक्ति की भावना, भक्ति की बात जो है जब आती है तो इसके अंदर पहली बात है आत्मसमर्पण का भाव है, मन में पूजा का भाव है, स्वरूप के साथ प्रीति है, और उसके बाद राम में श्रद्धा और प्रेम। फिर उसके बाद भजन, ध्यान, जप, आराधन, चिंतन, ये सभी भक्ति के अंदर आ जाते हैं। इसको हम नवधा भक्ति भी कहते हैं, जिसमें स्मरण, कीर्तन, वंदन, फिर उसके बाद है पाद सेवन, तो फिर के बाद आता अर्चना या पूजा, आत्मसमर्पण, श्रवण, दासत्व मीन्स या अपने आप को प्रभु का दास मानना, और उसके साथ साथ ही सख्य, अपने आप को प्रभु का सखा भी मानना। ये सब के सब जो भाव हैं जब एकत्रित हो जाते हैं, उसको हम हमारे भीतर जागृत हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं भावना। तो ये जो भाव अपने मन में रखने का जो ये जरूरी है।
और ये कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ये भाव रखेगा? वही रखेगा जो भगवान के साथ पूर्ण रूप से, अपने इष्ट के साथ पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए भगवान के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास है और किसी और के अस्तित्व को की ओर वो ध्यान नहीं देता। तो भजन गायक मन में अगाध श्रद्धा, पूजा और प्रेम की भावना लिए अपने मन में अपने इष्ट का अनुभव और स्मरण किए मनोमोहक मधुरतम राम नाम को भजते हैं। अपने मन में हमने इष्ट का अनुभव किया, उसका स्मरण किया और फिर हमने राम नाम, हमारा क्योंकि इष्ट प्रभु राम है इसलिए हमने राम नाम को भजा, तो हम राम नाम का गुणगान करते हैं। तो अपने इष्ट से पूर्ण रूप से या पूर्ण रूपेण जुड़े हुए, उसमें अटूट भक्ति भाव रखने वाले भक्तजन, उसमें मीन्स अपने भगवान में, अपने इष्ट में, वो ऊंच नीच के विचार को त्याग कर उसकी अखंडता में कोई संदेह या मिथ्या भाव नहीं लाते, ये नहीं सोचते कि वो नहीं कोई और है, तो ना लाते हुए निर्भीक होकर आत्म भाव से अपने इष्ट को भजते हैं। तो व्यक्ति की फिर सच्ची पहचान क्या है? सच्ची पहचान उसकी जाति, वर्ण, सामाजिक पदवी या प्रभुत्व से नहीं है, क्योंकि ये सब देश काल में सीमित हैं, नश्वर हैं। दे आर ऑल डिस्ट्रक्टिबल विद टाइम एंड स्पेस। तो हम सब की पहचान क्या है? हम सब आत्म स्वरूप हैं। आत्मा हम सब की एक ही जाति है। भक्त सब में जो भक्त है वो ये बात पहचानता है, सब में मैत्री भाव जगाकर अपनी अंतरात्मा से राम नाम को भजते हैं और किसी से वो डरते नहीं, क्योंकि सभी में हम एक ही, सभी में वही आत्मा प्रतिष्ठित है। मतलब मैं ही सब में प्रतिष्ठित हूँ, मुझे अपने आप से भय क्यों लगेगा? तो केवल जी कोई भी, इसमें हाँ जी, हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको ले सकते हैं। हाँ जी, भावना भक्ति भरे भजनीक, जो राम नाम की महिमा यहाँ गान कर रहे हैं, ऊपर भी इन्होंने कहा है 3 लोक का समझिए सार, तो राम नाम की महिमा ही बखान रहे हैं। तो उसमें ये भाव भी आ जाता है कि जो राम नाम है ये हमारे अंदर भक्ति के भाव भरपूर करता है, और उसको जब भावना हमारी इतनी ऊंची हो जाती है और उस भावना को लेकर हम परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, तो हमारे जितने भी भ्रम और भय भेद हैं, ये सारे भाव हमारे दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि अगर व्यक्ति को भगवान के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी वो नहीं जानता, तो उसके लिए अपने आप को राम नाम में बैठाना या जोड़ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इफ नॉट देखिए इन्होंने इम्पॉसिबल। ना केवल जी पहले लिखा हुआ है राम नाम की बहुत बड़ाई, हाँ जी, वेद पुराण मुनि जन गाई, तो यहाँ राम नाम की बड़ाई की पूरी चर्चा हो रही है। या उस भाव से इसको लिया जा सकता है। जो आपने कहा वो तो ठीक है ही है, पर इसका दूसरा अर्थ अगर सोचें तो निकलता है ये भी। नहीं, आई नो व्हाट यू सेइंग, लेकिन ये है कि वी आर पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स, क्योंकि जब तक हमें उसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है, तो जैसे मैंने पिछले सप्ताह ये कहा था कि अगर हम एक गधे के ऊपर जो वेद या और ग्रंथों का भार जो है लाद दें, तो उसके लिए वो भार के अलावा कुछ नहीं है, उसके अंदर जो ग्रंथों के अंदर सुगंधी है वो उसको नहीं जानता। तो थोड़ा बहुत जो है हम उसको ऑगमेंट कर सकते हैं, उसको हम थोड़े से को हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो चिंगारी का होना जो है वो भी बहुत आवश्यक है। जब तक वो हमारे भीतर वो थोड़ी बहुत जो है उसका ज्ञान नहीं है, यानी कि मूल रूप में जिसको अगर अगर हम उसको हमें जब हमें पता ही नहीं है कि वो है क्या, हमारे सामने एक हीरा पड़ा है, अगर हमें यही नहीं पता क्या है,
तो हम उसको उठाकर कौवे उड़ाने के लिए पत्थर के रूप में उपयोग करते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी पता हो, चाहे वो शीशा ही हो, अगर वो मुझे किसी ने ये कहा हो कि ये बहुमूल्य पत्थर हो सकता है, इतनी बात ही अगर किसी ने कही होगी, तो मैं उसको ध्यान में रखकर उसके आगे पड़ताल करूंगा, उसको फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, उससे और आगे बढ़ाऊंगा। जब मेरा 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 विचार तो ये है। बाकी ये ठीक है जो आपने कहा है कि जो कुछ भी जो राम नाम का जप है, उसके साथ हमें ये सभी प्राप्तियां जो हैं होती हैं, लेकिन बेसिक आइडिया लेके हम चलेंगे तब। यहाँ पर मुझे लगता है जैसे कि जैसे अभी हमें राम नाम का कुछ भी पता नहीं है, तो स्वामी जी हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो राम नाम से ये सब हो सकता है, तो राम नाम की बड़ाई वो हमें बता रहे हैं। तो अर्थ लिए हाँ, जा सकते हैं तो कई तरीके से। ये एग्जैक्टली आपने अपने प्रश्न का उत्तर ही खुद ही दे दिया कि स्वामी जी हमें ये बता रहे हैं कि राम नाम का महत्व क्या है। अगर Yes. हमने इस महत्व का थोड़ा सा पोर्शन भी समझ लिया, तो ऑटोमेटिकली, या पिछले पद में जो बात कही गई थी वही पद जो है, फिर आप उसी बात को जो वो दोहरा रहे हैं। कोई पिछले पद में हमने क्या कहा था, राम नाम अनुराग। ये जो राम नाम अनुराग है, पतित पावन परम पाठ राम राम जप याग, जो राम राम को जप यज्ञ है, जिसके अंदर सभी क्रियाएं आ जाती हैं, वो पतित पावन है। और जब हमें इस बात का जो इस बात का हमें पता चलता है, इस वास्तविकता का जब हमें अनुभव होता है, जब हमें ये वास्तविकता समझाई जाती है, तो तब हमारा राम नाम के प्रति अनुराग जो है वो जागृत होता है। देखिए स्वामी जी ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जब हमें इस चीज का आभास दिलाया गया, समझाया गया कि ये इस तरह ये कुछ करता है, इसमें ये महिमा है, तो हमारा उसके प्रति अनुराग जागृत होगा। अब अनुराग जागृत हो गया, तो उसके बाद सारी की सारी बात जो है वो अब आपके सामने जो आगे आगे बढ़ती है। सफल सिद्धि कर साधना, मतलब इस वास्तविकता को सफल बनाने के लिए, कि अपने आपके लिए आपको ये बता दिया कि ये वास्तविकता है, लेकिन आपने अपने ऊपर अपने लिए उसको सफल बनाना है, अपने ऊपर सही प्रयोग करके आपने सफल बनाना है। और ये जो राम नाम के प्रति अनुराग जागृत करने वाली साधना जो जप है, इसको आपने उसकी वास्तविकता को आपने सफल करना है। महाराज जी ने, स्वामी जी महाराज जी ने इतनी ऊंची चीज लिख दी है कि हम लोग अपने अपने भाव, जितनी जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से हम लोग उसका भाव अर्थ या अपने अंदर लेकिन जो बेसिक है ना, बेसिक चीजों को हाँ अब जी, हाँ देखिए, जी। ये जो हमने पद अभी पिछला पद जो है इसको हमने सारांश अभी पीछे देखा है, तो उसमें बहुत ही क्लियरली उन्होंने लिखा है कि जो हमारा राम नाम का जो जप है, उसके प्रति ये जब हम वो पावन करने वाला है, और अगर वो पावन करने वाला है तो नेचुरली उसके प्रति हमारा अनुराग जो है, प्रेम है, वो जागृत होगा। और फिर जब जागृत होगा, जिसके प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है, उसकी वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए, अपने ऊपर अपनाकर उसका ये बताने के लिए कि यस इट इज ट्रू, उसको सिद्ध करने के लिए सफल सिद्धि कर साधना, उसको सफल बनाने के लिए, उस सिद्धि का अर्थ यहाँ पे वास्तविकता से है, रियलिटी से है। उस वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए राम नाम का जप जो है आप करिए। केवल जी, हाँ जी। मैं जरा आप सबका ध्यान एक तरफ ले जाना चाहूंगा कि अमृतवाणी जो पहला कवर है, हाँ जी। उसके ऊपर स्वामी जी ने ही लिखवाया था, केवल प्रेमी राम भक्तों में बांटने के लिए। या दैट मीन्स जिनका विश्वास या राम में नहीं है, जो उसके होने में विश्वास नहीं रखते, उनको ये बांटी न जाए। दैट मीन्स ओनली जब आप परिपक्व हो गए, आपकी समझ में आ गया कि राम है, विद्यमान है, तब आप उनके नाम का गुणगान करते हैं, तब जाकर तब आप भक्त बनते हैं। और जब तो उसी में है भजते भक्त भाव भरपूर। जब एक बार भक्त बन गए, तब आप
भाव से भरकर और इस भ्रम और भय को कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, दैट इज भय, भ्रम, राम हैं भी कि नहीं है, और भेदभाव कि ये वाले अच्छे हैं कि वो वाले अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी once you have understood the existence of Ram। और जब वो आपकी समझ में आ गया तब आप इस अमृतवाणी को पढ़ें, उसके बाद आपके सारे भ्रम, भय, भेदभाव दूर हो जाएंगे। कमलेश आंटी 45 पद नंबर पूर्ण बने। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहद तान सुनते राम अनाहद तान। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत तान। पंडितों का नाम आ ही गया महाराज जी। बिल्कुल विपिन जी, आपका नाम तो सबसे पहले आता है तो आपको हम कैसे भूल सकते हैं? आपकी कृपा से तो हम हैं क्योंकि उसी समय जब, क्योंकि आपके माध्यम से सारा जो वेदों का ज्ञान तो आगे बांटा गया है। कल से पंडित के नाम से इनको उपाधि दे दी जाए। पूर्ण पंडित। साधना सत्संग में हमें चमचम इन्हीं के चक्कर में मिलती थी। हर एक को अपनी अपनी पड़ी है। चमचम खाइए, वो साधना आ रहा है ना, इसलिए। हाँ, वो मल्होत्रा अंकल को बता दो कि वो लेके आएंगे ना। हाँ जी, पूर्ण, पूर्ण कहते हैं सर्व संपन्न सिद्ध व्यक्ति, और उसको भी कहते हैं सत्य और असत के भेद को जानने वाला आत्मज्ञानी, उसको भी पूर्ण कहते हैं। पंडित कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि वाले चतुर, और इन दोनों को हम जोड़ें तो जो पूर्ण रूप से विद्वान है। पुरुष प्रधान सर्वश्रेष्ठ या महात्मा व्यक्ति। परम का अर्थ है सर्वोच्च, और है पावन मीन्स पवित्र करने वाला। पाठ यज्ञ धर्म पुस्तक को नियमित रूप से पढ़ने की जो क्रिया है, या आवृत्ति जो है, मतलब घूम के फिर उसी के ऊपर उसी शब्द को दोहराना, इसको हम पाठ कहते हैं। मान मीन्स मानकर या समझकर। राम राम जप, राम शब्द का बार बार उच्चारण करना। ध्यान राम के सुंदर गुणों की, इसको हम इसमें अधिष्ठान भी जोड़ सकते हैं। सत्य स्वरूप की, चित्त की एकाग्रता से मन में सोचने की जो क्रिया है, उसे हम ध्यान कहते हैं। तो आप ध्यान को, मन को केंद्रित करना, फोकसिंग द माइंड, वो भी आप जो है वो लेते हैं, या मेडिटेशन, जिसको हम इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, उसको कहते हैं। अब इसमें आता है एक शब्द है अनाहत तान। अनाहत जो है वो हमारा एक चक्र भी है जो हृदय के एरिया में स्थित है, और अनाहत शब्द जो है वो एक वाणी का भेद भी है। वाणी जो है वो 4 प्रकार की मानी गई है। एक तो है हम जिह्वा से अग्रभाव से जो प्रकट करते हैं, जो हम यानी कि मनुष्य जो बोलते हैं उसे हम कहते हैं बैखरी। फिर कंठ में जो प्रकट वाणी है उसे कहते हैं मध्यमा। जो हृदय से प्रकट होती है या देवों की वाणी भी हमें कहते हैं, उसे हम कहते हैं पश्यंती। और लास्टली नाभि में प्रकट होने वाली जो वाणी है उसे हम परा कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो पश्यंती की हो रही है, लेकिन एक दूसरी तरफ आपका मैं ध्यान ले जाना चाहता हूँ, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अनाहत शब्द जो है आघात रहित,
आघात किए बिना। unstuck, हाँ जी, आई एम सॉरी। unstuck, या और अनाहत शब्द को एक कोरा वस्त्र जो है जिसको कभी धोया नहीं गया हो पहले, वो हमारे धार्मिक कृत्यों के अंदर उपयोग किए जाते हैं, उसको भी अनाहत बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अनाहत का जो अर्थ है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है समझना, जब साधक जो है कुंडलिनी को जागृत करके उसको ऊर्ध्वगामी कर लेता है, मतलब राम नाम जप से कुंडलिनी को जागृत करके जो है वो ऊपर की ओर अग्रसर कर लेता है, उस समय उसका अनाहत चक्र जो है वो खुलता है और उसमें एक प्रकार का हमारे भीतर, हमें बाहर सुनाई नहीं देता, हमारे भीतर उसका एक प्रकार से एक्सप्लोजन सा होता है, विस्फोट सा होता है। तो ये जो इसको हम कहते हैं नाद, तो ये नाद जो है हमारे भीतर भी है और सारे विश्व में भी व्याप्त है। This is called the cosmic excuse me, cosmic sound vibration. जो ये अज्ञानी है वो इस नाद को नहीं सुन सकता, नहीं सुन पाता। तो फिर जब हमारी कुंडलिनी जो है जागृत होती है, सुषुम्ना नाड़ी खुली है, उसके भीतर से राम नाम के आघात से कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, तब ये नाद भीतर हमें सुनाई देता है। तब जब नाद सुनाई देता है तो क्या हम देखते हैं, क्या सुनते हैं? शंख की ध्वनियाँ, घंटियों की ध्वनियाँ, या मेघ की गर्जन, समुद्र की लहरों की क्या जो है वो संगीत, भ्रमर का गुंजन, बांसुरी की मधुर ध्वनि इत्यादि। किसी को कुछ भी सुनाई दे सकता है, ये आवश्यक नहीं है कि सबको सब कुछ सुनाई दे। कि आपको बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी तो मैं कहूँ जी मेरे को तो समुद्र की जो लहरों का संगीत सुनाई दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो नाद है, जब हम निरुपाधि होते हैं, हमारे भीतर कोई उपाधि जुड़ी हुई नहीं है, यानी कि हम शरीर से जुड़े हुए नहीं हैं, तब क्या होता है? तो ये जो नाद है राम शब्द का या ओम शब्द का, यानी कि शब्द ब्रह्म का जो नाद है, जो वाइब्रेशन है, वो फैलती है, सब जगह सुनाई देती है। उसी को ही सुनाई देगी जिसके अंदर, जिसने अपना जो दिव्य कान जो है खड़े कर लिए हैं। और उपाधि के साथ, क्योंकि हम शरीर के भीतर वो जब नाद उत्पन्न हो रहा है तो उसके साथ जो 7 स्वर हैं संगीत के वो जुड़ते हैं और भिन्न भिन्न स्वरों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के जो उनकी जो ध्वनियां जो हैं व्यक्ति को सुनाई देती हैं। तो यहाँ पे संक्षेप ये है कि ये जो तान जो है, या ये जो जो स्वर जो हैं, या ये जो ध्वनि है, किसको सुनाई देती है, कब सुनाई देती है? तभी सुनाई देगी जब हमारी कुंडलिनी खुली है। और ये इसका हाँ जी, मतलब है कि मन शुद्ध हो जाए पूरी तरह, राइट? मन शुद्ध होने के बाद बाद अगला ये स्टेप, आप अगले स्टेप में भी चले जाते हैं। तो इसका भाव ये हुआ कि जो हमें याद रखना है कि हमारे जो राम नाम जप से व्यक्ति साधक की कुंडलिनी प्रबोधित होती है और प्रबोधित होकर ऊर्ध्वगामी होती है, और हम अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा स्वरूप के साथ जोड़कर अनुभव करते हैं। तो उस समय जब ऐसी क्रियाएं चलती हैं, तब हमें जो है अपने भीतर ये नाद जो है वो सुनाई देता है। तो अब इसके हम थोड़ा अर्थ, ये तो इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो सर्व संपन्न सिद्ध ज्ञानी पुरुष, या हम कहेंगे सूक्ष्म बुद्धि वाले चतुर व्यक्ति, सत्पुरुष, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या महात्मा जन इस अमृतवाणी पाठ को, राम नाम के जप और ध्यान आवृत्ति को सर्वोच्च पवित्र करने वाला पाठ समझते हैं, और ये समझकर क्या करते हैं? ये जो
इसको नित्य करते हैं, विश्वास के साथ मन में राम नाम का चिंतन करते हैं और हृदय में उत्पन्न राम नाम के मधुर नाद का रसास्वादन करते हैं। राम नाम के स्वरूप का मन में चिंतन करते हैं और राम नाम शब्द का निरंतर जप करते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। जैसे जब हम अमृतवाणी पढ़ने का प्रारंभ करते हैं तो स्वामी जी ने शुरू में ही, आपके पास अमृतवाणी है तो प्लीज एक सेकंड के लिए खोलिए, जस्ट वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन सो दैट यू नो वेयर इट इज। अमृतवाणी के पृष्ठ 5 पर प्रातः पाठ जो है, तो पहले हमने उसके गुणों को मन में बिठाया, फिर हमने यानी कि ये इसका चिंतन करने के बाद इसके साथ साथ फिर हमने जप जो है, अमृतवाणी का जप जो है वो प्रारंभ किया। तो यहाँ पंडित का भाव जो है, मैंने कहा वो कथाकार से नहीं है और ना ही कर्म कांडियों से है, उसका भाव विपिन जी से है। पंडित का भाव यहाँ बुद्धिमान ज्ञानी और आत्मज्ञानी पुरुष से है, जिसके भीतर राम नाम की ज्योति जगी हुई है, जिसकी अंतरात्मा में श्री राम बसे हुए हैं, जो राम काज में सदा तल्लीन रहता है। तो ज्ञानी यहाँ भक्त, ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त, एग्जैक्टली। तो 4 प्रकार के भक्तों में ये चौथी श्रेणी है भक्तों की। वह कौन से 4 श्रेणी है? अर्थ भक्त, अर्थार्थ अर्थ है भक्त, या और फिर उसके बाद जिज्ञासु भक्त, और चौथा है ज्ञानी। आपका ज्ञानी भक्त। तो ये आपकी उन्हीं श्रेणियों में जो है, आई डोंट नो, सभी लोग इसमें, मेरे विचार में तो सभी लोग उसी श्रेणी में आने चाहिए और उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि वो इस बात में वो आगे बढ़ें। तो ये बात हमें याद रखने की यहाँ पे आवश्यक बात जो मैंने आपको कही है वो ये है कि अमृतवाणी का जो पाठ है उससे हमें क्या प्राप्त होता है? व्हाट इज दैट वी गेट आउट ऑफ इट? सुनते राम अनाहत तान। सभी में जो अज्ञानी है उसको ये तान सुनाई नहीं देती, ये उसे ही सुनाई देगी जिसकी कुंडलिनी का प्रबोधन हो चुका है। तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, याद रखने वाली बात ये है, इज वेरी एसेंशियल। केवल जी, हाँ जी, कैन आई ऐड वन थिंग? या प्लीज। कभी भी किसी ने अगर अपने हार्ट का अल्ट्रासाउंड करवाया हो, हाँ जी, तो उन्होंने ये साउंड सुनी होगी कि कैसे ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है, या और उसकी जो साउंड होती है वो तो उन्होंने उसको एम्पलीफाई किया तो आपको सुनाई दे रही है। या अगर आप बगैर एम्पलीफाई किए उसको सुनते हैं, दैट इज अनाहत तान। वो तभी सुनाई देती है, जैसे आपने अभी कहा, कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। या उसके बाद मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस भी बतला रहा हूँ। श्योर, प्लीज। उसके बाद अनाहत तान जब आपकी चल रही है, आप उस हृदय की धड़कन को सुन रहे हैं बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, वो आगे बढ़ती है और तब आपके मस्तिष्क में भी वहां सुनाई देती है। या तो दिस इज वेयर द अनाहत इज, दैट मीन्स this sound is there always, या 24 hours, but it we is, are not able to hear it. no, We are not क्यों able to hear it क्यों because नहीं? we are not concentrating. या हम क्यों नहीं सुन पाते? मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग शब्द उपयोग किया है यहाँ पे, Yeah. क्योंकि हम अज्ञानी हैं, Voice is इसलिए। not ready yet. हाँ, we are not ready yet. No. Send everybody for an Yeah. ultrasound. Send Yeah. everybody for an ultrasound. Yeah. They will get the taste of that. देखिए, उसका एक और भी चीज जो बहुत जरूरी देखने वाली ये है कि उसका हम फिजिकल एस्पेक्ट ना देखें, उसका हमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसकी तरफ जाने की जरूरत है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। Yeah, वो spiritual aspect तभी है ना, हाँ जी, जब आपकी कुंडलिनी जाग गई तब आप बगैर एम्पलीफाई किए उसको सुन रहे हैं। या That's what it is. या दैट्स राइट। कुंडलिनी पर बहुत, हाँ जी, एक ये बड़े बहुत ज्यादा एडवांस ज्ञानियों की बात है। मैं जरा एक स्टेप पीछे आपसे अच्छा जी, 44 नंबर की दूसरी लाइन में रमणीक का मतलब क्या है? रमन करने वाला,
जिसके भीतर राम नाम रमण करता है, घूमता है, या यूं कहिए जिसने अपने आप को राम नाम में लीन कर लिया है, लीन कर दिया, उसे कहते हैं रमणीक। थैंक यू। थैंक यू। रमणीक को ये भी कहते हैं स्थान बहुत रमणीक है, या बहुत सुंदर है। वो भी ठीक है। रमण करने के योग्य है, वो स्थान रमण करने के योग्य है। सुंदर। That's the crux of the matter. राइट। हाँ जी, आइए जी, अब हम 46वें पद की ओर थोड़ा चलें। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते, देव देवी गण देव विधाता, राम राम भजते गण त्राता, राम राम भजते गण त्राता। नो नो नो, नॉट गण, द वर्ड इज गण। हाँ जी, गण गण त्राता। देव देवी गण देव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। गण न न, फिर आप न बोलते हैं। इट इज नॉट गन, इट इज नॉट गन। मैं गण है, गण। ना के पीछे ये टा ठा डा ढा के आगे जो आता है गण गण गण। गण कण, जैसे आप कहते हैं, नो इट इज नॉट कण कण नहीं, वो शब्द इस कण कण जैसे है, शब्द है कण कण में भगवान, उसी तरह का शब्द। आप बोलो इसको, देव देवी गण। यू सिंग। ओके, देव देवी गण दैव्य विधाता, राम राम भजते गण त्राता। गण त्राता। जन गण होते ना, जैसे जन गण मन अधिनायक। या ओके ओके। अब यहाँ पे सुरति कहते हैं ध्यान को, और सुरति, सुर मीन देवता लोग, स्वर्ग में रहने वाले, और रमाते मीन्स उसमें रोकना, उसमें जोड़ना, उसमें लीन होना, उसमें केंद्रित करने का भाव, ये सभी आ जाते हैं। उसमें रमण करते हैं, उनका मन जो है उनमें रमण करता है, या वो राम नाम उनके मन में रमण करता है, दोनों तरफ से चलता है। साधुजन, संतजन। समाते मीन्स भीतर भर लेते, अपने भीतर व्याप्त कर लेते और उसमें लीन हो जाते। तो देव देवीगण, देव देवीगण का मतलब है देवता और देवियां और देवता, ये सब के सब आ जाते हैं। दैव विधाता, जिसे हम भाग्य विधाता भी कहते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से हम उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। सृष्टि की रचना करने वाले या कर्म भोगों की बात करने वाले ब्रह्मा, उनको हम दैव विधाता कहते हैं। फिर आता है गणत्राता, गणत्राता कहते हैं गणेश को। तो यहाँ पे दोनों आ गए, और इसके साथ साथ हम बाकी चीज जो है वो इम्प्रोवाइज करते हैं। तो अनाहत नाद में देवता अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको उसमें जोड़ देते हैं, और साधुजन राम नाम स्वर में लीनता लाभ लेते हैं। तो ये जो व्यक्ति की जो सुरति है, जो उसका जो मन है, वो हमने बेसिकली इसको देखो, राम राम का जो स्वर है, राम राम का स्वर कहाँ पे है, उसकी मैंने अभी पहले कहा कि राम राम का जो स्वर है उसके दो रूप हैं, उपाधि रूप है और निरुपाधि रूप है। यहाँ पे हम निरुपाधि रूप की बात कर रहे हैं। वो जो स्वर, वो जो वाइब्रेशन जो है, कॉस्मिक वाइब्रेशन जो है, जो हमारे भीतर भी उपस्थित हैं, उनकी बात करते हैं राम राम स्वर। तो उस स्वर में साधु लोग अपने शरीर को भूलकर उसमें समा जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। कितनी बड़ी सोच की और ऊंची बात है। हम कहाँ तक, हमारी लीनता का जो सीमा कहाँ तक है कि जब हम लीनता होने का भाव हमारे मन में उठता है, जब हम लीन थोड़ी देर के लिए होते हैं, तो हमें और बातें याद आती हैं कि इसके बाद उठ के मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने उसको टेलीफोन करना है, और वो जो काम मैंने कल छोड़ा था दुकान बंद होने से पहले करना, ये बातें हमारे मन में भागती हैं। लेकिन जो साधु लोग हैं, तो देवी देवता हैं, वो उसके स्वर में
वो जो राम नाम की जो कॉस्मिक वाइब्रेशन है उसमें अपने आप को समा देते हैं, उसमें अपने आप को लीन कर देते हैं। और ये सिर्फ जो है देवी, ये जो है जो है साधु संत ही नहीं करते, जो सुर हैं मीन्स देवता जो हैं, वो भी देवी गण भी हैं, वो भी इसके अंदर अपने आप को वो लीन जो है वो कर लेते हैं। सो अनाहत तान में देवता अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं और जोड़ देते हैं, और साधुजन राम नाम के स्वर में उस कॉस्मिक वाइब्रेशन में लीनता लाभ लेते हैं, उसी में अपने आप को खो देते हैं। सभी देवताओं का जो यहाँ पे उसका जो मैंने जिक्र किया है, ब्रह्मा और गणेश, ये सभी राम को भजते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम आगे थोड़ा और बढ़ाएं तो इसको हम वी कैन एक्सट्रैपोलेट अ लिटिल बिट। विष्णु के भक्त, शिव के भक्त, और इन भक्तों के जो इष्ट हैं यानी कि विष्णु और शिव, वो भी राम नाम का जो शब्द का उच्चारण करते हैं उसको भजते हैं। लय उत्पत्ति पालना स्वरूप। या दैट्स राइट। उसकी चर्चा अभी अगले सप्ताह हम फिर करेंगे। तो उपासक जो है त्रिकालदर्शी हो जाता है, वह अनुभव करता है कि सभी, चाहे वे कोई भी हो, कुछ भी हो, देवी देवता हो, जो सभी लोग जो हैं एक ही राम की, यहाँ पे शब्द हम राम का शब्द हम इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हमने वो हमारे इष्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी और नाम से उन्हें जपता है, भजता है, हमारे लिए वो भी आदरणीय है। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता। तो ये थी जो है 47वें पद की चर्चा। 46। हाँ जी, 46 की थी ना, 46वें पद की। 45 45 46 था ये, क्या था? 46, I'm sorry. नो नो दैट्स फाइन, मे बी आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। ओके, तो अब हम, मेरा ख्याल है कि हम एक पद जो है, हमारे पास अभी 5-7 मिनट हैं, 10 मिनट व्हाटएवर, तो एक पद को हम और कर सकते हैं। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान, सार सरस संग साधनवान। सुगुणी, सु का अर्थ है उत्तम, गुणों वाले, उत्तम गुणों वाले। उत्तम गुणों वाले कौन हैं? जो जिनके भीतर दैवी संपत्ति विराजमान है, प्रतिष्ठित है। सुंदर, मनोहर, श्रेष्ठ और शुभ गुणों वाले। तो दैवी संपत्ति की चर्चा हम यहाँ तो नहीं करेंगे। आप श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के जो पहले 3 श्लोक हैं उन्हें देखिए। जन तो व्यक्ति के लिए, गाते, गाते मीन वो उसका गायन करते हैं, स्वर संगीत से, अपने मधुर स्वर और सुंदर संगीत के साथ गीतों द्वारा राम प्रभु को रिझाते हैं, प्रसन्न करते हैं, अपना प्रेमी बना लेते हैं। देखिए ये भी बहुत ऊंची बात है, भगवान को रिझा लेते हैं। और जैसे हम किसी एक सुंदर गायक के जो भजन सुनने के लिए हम बैठ जाते हैं, उसके गायन में हमें प्रेम हो जाता है, इसी तरह वो भी प्रभु को जब रिझा लेते हैं तो उनकी जो ये क्रिया है उसके साथ प्रभु उसके प्रेमी बन जाते हैं। कीर्तन, यश गान, गुणों का वर्णन संगीत व भजन के द्वारा। कथा, कथा का अर्थ है, अब कीर्तन के अंदर जो है एक लय है, उसमें संगीत है। वार्ता जो है वो चर्चा इसको हम कहते हैं। तो धर्म विषय व्याख्या, तो मधुर चर्चा, मन को लुभाने वाली चर्चा, ये कथा के अंदर आ जाती हैं। जैसे हमारे श्री भक्ति प्रकाश के 4 भाग हैं, चौथा भाग है कथा प्रकाश। उसके अंदर जो है वो इट्स इन द प्रोज फॉर्म, और बाकी के जो 3 भाग हैं दे आर इन द पोएट्री फॉर्म। विद्वान जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञानी, सार, सार का शब्द का हम पहले देख चुके हैं।
और सार का अर्थ है रसीला, सार का अर्थ है सत्य, और महात्म्य या महत्व कह लीजिए। और सार को हम पिछले पदों में भी हमने देखा है, सार का मतलब है एसेंस या बीज। अगर हम किसी फल में से उसका जूस जो निकाल लें तो बाकी का जो फोक बचता है, इसी तरह ये भी यहाँ पे भी सार का अर्थ यही है कि इट इज द एसेंस ऑफ द होल थिंग, सारे विश्व का एसेंस है। सरस, स रस, स का मतलब होता है विद, रस का मतलब मधुरता, और जूस जिसको कहते हैं। तो ये सरस मीन्स रसीला, रसपूर्ण या मनोमोहक। संग मतलब कीर्ति का जो बखान मधुर रसीले शब्दों के द्वारा, संग का मतलब है के माध्यम से या के द्वारा। साधनवान, साधनशील व्यक्ति, जिन्हें योग साधना में जो निपुण हैं, जो करते हैं साधन, जो साधन संपन्न लोग जो हैं, उनको हम कहते हैं साधनशील, ये साधनवान। तो कीर्तन कथा करते हुए सार सरस संग साधनवान, तो ये तो हो गए। तो श्रेष्ठ गुण संपन्न व्यक्ति यानी कि दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति अपने मधुर स्वर और सुंदर संगीत अथवा गीतों के माध्यम से श्री राम को प्रसन्न करते हैं। और जो विद्वान अथवा आत्मज्ञानी है और जो साधन संपन्न व्यक्ति है, वे कीर्तन कथा के माध्यम से प्रभु राम के नाम के संपूर्ण महत्व की चर्चा मधुर राम नाम के रसीले शब्दों के द्वारा करते हैं, यानी कि उसकी महिमा का बखान करते हैं। तो ये है 47वां पद। इसके साथ ही ये उनको अगर हम मतलब दूसरे पदों के साथ जो पीछे हमने 40वां पद पढ़ा है, 45वां पद पढ़ा, उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। जिसके पास, जब साधनशील की बात हम कर रहे थे, जिसके पास जो साधन है उपलब्ध हैं, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं का उपयोग करके अपने इष्ट को रिझाने का भरपूर प्रयत्न करते हैं। अपने इष्ट से घनिष्ठ संबंध जोड़ते हैं, ऐसा संबंध जो एक बार जोड़ लें तो फिर हम नहीं चाहते कि वो कभी भी टूटे। हमें उसमें अपने आप में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, संतोष, पूर्णता का अनुभव होता है। तो नेचुरली जब हमें इन सभी बातों का अनुभव होगा तो हम कभी भी उस संबंध को त्यागना नहीं चाहेंगे, उस संबंध को तोड़ना नहीं चाहेंगे। वह संबंध जीवन जाने पर भी नहीं टूटता, कोटि कोटि कष्टों के आने पर भी नहीं टूटता। मतलब ये मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ ये संबंध बनाया है, उनके लिए जीवन जाने पर भी वो संबंध नहीं टूटता, वो संबंध उनके साथ बना रहता है। जितने भी कष्ट आए, करोड़ों कष्ट आए, जो कुछ भी हो, वो बना रहता है। इसको हम कहते हैं मीरा कान्हा का संबंध, या पूर्ण शरणागति विभीषण श्री राम का संबंध। तो अब हम इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह, आई थिंक नेक्स्ट वीक we won't be doing अमृतवाणी, we probably will be doing something else, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम जो है अगले हफ्ते का वो थोड़ा डिफरेंट होगा। एनीवे, तो इसको हम जब भी अगली बार प्रारंभ करेंगे तो हम यहीं से 48वें पद से प्रारंभ करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।